Good morning students. Today we are doing question answer of lesson number 3 atoms and molecules, and question number 7 is what is the mass of। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। हमें क्या करना है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको मास कैलकुलेट करना होता है और मोल गिवन होते हैं तब हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में है मोल इक्वल मास जो हमें कैलकुलेट करना है अपॉन में मोलर मास। तो आपके पास मोलर मास की वैल्यू होनी चाहिए। मोल यहाँ पर आपको गिवन है 1 मोल गिवन है एंड मास हमें फाइंड आउट करना है अपॉन में मोलर मास। अब जो हमें गिवन है एलिमेंट उसका आपको मोलर मास पता होना चाहिए। यहाँ हमारे पास है नाइट्रोजन एटम। आपको क्या करना है, जो नाइट्रोजन एटम है उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। नाइट्रोजन एटम का मोलर मास होता है 14, मॉलिक्यूल का हो जाएगा 28, एटम का है 14 G। तो यहाँ हमें मास कैलकुलेट करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14 × 1 = 14 G। 14 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास मास कैलकुलेट करना है हमने 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। मोल्स कितने हैं 4 अपॉन मास हमें कैलकुलेट करना है और एल्यूमिनियम एटम का हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है 27। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 27। तो मास इक्वल्स टू 4 × 27 और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 108 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास। नेक्स्ट इसमें सी पार्ट है हमारे पास 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट है, उसके 10 मोल्स हैं तो 10 = मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले हमें सोडियम सल्फेट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और ये कितने इसके एटम्स हैं 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसके बाद सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32। नेक्स्ट प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो 3 × ऑक्सीजन का होता है 16। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा 126। ओके, ये हो गया मोलर मास। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 10 = मास अपॉन में 126। हमें काउंट करना है m यानी मास, तो मास इक्वल्स टू 10 × 126। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1260 ग्राम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10 और 126 को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कन्वर्ट करना है मोल्स में। तो हमारे पास ग्राम में यूनिट है, ऑक्सीजन गैस ग्राम में है और इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल इक्वल मास अपॉन में मोलर मास। ऑक्सीजन गैस है यानी O2 है तो मोल निकालने हैं, मास हमें 12 दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16 × 2 यानी 32। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 0.375 मोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर के कितने ग्राम गिवन है हमारे पास 20 ग्राम और उसके हमें मोल फाइंड आउट करने हैं। तो 20 अपॉन वाटर, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो फाइंड आउट करें। H2O इसका फॉर्मूला है, 2 H एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। टोटल यहाँ आ जाएगा 18। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 18। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.12 मोल।
ओके तो 20 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे 1.12 मोल। नेक्स्ट हमारे पास है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 22 अपॉन में कार्बन डाइऑक्साइड का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 44। ओके तो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 44 है। दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोल क्या हो जाएगा 0.5 मोल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मास ऑफ। मास कैलकुलेट करना है हमें, मोल गिवन है। तो सेम 7th नंबर जैसा क्वेश्चन है कि जब भी हमें मास कैलकुलेट करना है, मोल गिवन है तो मोल इक्वल मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। मोल 0.2 है, मास हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन एटम का हो जाएगा 16। तो इसे आप जब सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 3.2 ग्राम। सेम आपको ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल का जो 0.5 मोल दिए हैं इसका मास फाइंड आउट करना है आपको इसी फॉर्मूले की हेल्प से, यानी मोल इक्वल मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास से सॉल्व करना है। और यहाँ आपको पता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है 18 होता है। ओके मोल हमें 0.5 गिवन है, तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास है 18। तो मास यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, मास हो जाएगा 18 इंटू 0.5, आंसर हो जाएगा 4 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र। हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र। तो 16 ग्राम हमें गिवन यहाँ पर मास है और हमें निकालना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जब फाइंड आउट करने हैं और ग्राम में वैल्यू दी है तो सबसे पहले तो हमें मोल्स निकालने हैं। ठीक है, मोल्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। किसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास, हमें सल्फ़र 8 का निकालना है। तो सल्फ़र 8 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 256 ग्राम होता है। ओके तो ये हमारे पास हो गए मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स हो गए। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उसका फॉर्मूला आपको पता है कि मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अपॉन में होता है एवोगैड्रो नंबर। अपॉन में क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो उस फॉर्मूले में हमने जो हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर है। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16 अपॉन में 256 और इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की। यहाँ जब हम एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके अब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3.76 इंटू 10 की पावर 22। ओके तो जब भी आपके पास ग्राम में वैल्यू दी हुई है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं तो सबसे पहले आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। उस मोल्स की वैल्यू को आपने पुट करना है फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एनी पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स को आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट। नंबर काउंट करने हैं यहाँ पर, प्रेजेंट इन 0.0551 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम आयंस करने हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पूरा कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसमें कितने एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है
वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका आपको पूरा क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब हम फाइंड आउट करते हैं मोलर मास, तो वो हमारे पास होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम के क्या है, एटम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, प्लस में 3 एटम है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का होता है 16। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, वो आता है 102 ग्राम आ जाता है। ओके, अब हमें ये पता है कि जो 102 ग्राम एल्यूमिनियम है उसके अंदर कितने एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट हैं वो हमें पता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपको पूछ लें कि एक मोल के अंदर कितने किसी के भी आयन आपसे पूछे हैं तो उसके जितने नंबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसमें आपसे पूछ लिए कि एल्यूमिनियम के कितने आयन हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसके नंबर देखने हैं कितने हैं, 2 हैं। तो 2 इंटू में क्या हो जाता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हो जाएंगे एल्यूमिनियम आयन। ऑक्सीजन के पूछे हों तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 3, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 मोल समझ लो या 102 ग्राम एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है उसके अंदर एल्यूमिनियम आयन कितने हैं 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर है। अब जब 102 ग्राम में इतने आयंस हैं तो आपको पता है कि 1 में निकालना हो तो 1 में कितना हो जाएगा, 1 में हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू सेम वही एवोगैड्रो नंबर लिख लेना आप, अपॉन में क्या आ जाएगा 102। बट आपसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कितनी अमाउंट गिवन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, 0.051 ग्राम दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब हमने 102 में देखा तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। जब हम 1 ग्राम में देखते हैं तो वो हो जाएगी 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में क्या हो जाएगा 102। और जब हम फाइंड आउट करते हैं 0.051 ग्राम में तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे 0.051 से। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाती है 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 20। तो ये हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम आयन की वैल्यू आ जाएगी जो 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक लेसन को कंप्लीट कर लिया है। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन फर्स्ट टू लेकर 11 तक अपनी नोटबुक में करने हैं और इसकी नोटबुक अपनी चेक करवानी है।